नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर संजय झा ने लिखा, बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक चल रही थी। बैठक में बिहार के मुद्दे पर वो जेडीयू का पक्ष रख रहे थे और उसी दौरान कांग्रेस के सीनियर नेता मेरा नाम लेकर इस बातचीत का लाइव अपडेट्स पोस्ट कर रहे थे। संजय झा ने कांग्रेस नेता को नसीहत देते हुए लिखा है कि वो संसदीय प्रक्रिया की पवित्रता का सम्मान करें। तो आपको बता दें कि आज बैठक चल रही थी, सर्वदलीय दल की बैठक, और इसमें संजय झा बिहार को लेकर अपनी मांग रख रहे थे और इसी बीच उन्होंने ये आरोप लगाया है कांग्रेस के सीनियर नेता पर, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। संजय झा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं बिहार के मुद्दे पर जेडीयू का पक्ष बैठक के अंदर रख रहा था और उसी वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाइव अपडेट्स पोस्ट कर रहे थे। और इसके साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि मेरा नाम लेकर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट कर रहे थे उनसे उन्होंने आग्रह किया है कि ये संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है, ऐसे में संसदीय प्रक्रिया की पवित्रता का सम्मान किया जाए। तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय चुनाव जीतने वाले शंकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। शंकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। शंकर सिंह ने साफ कहा कि वो नीतीश कुमार के विकास कार्य से प्रभावित होकर उनके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते ये हैं रुपौली विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक शंकर सिंह। वही शंकर सिंह जिन्होंने निर्दलीय मैदान में उतरकर रुपौली विधानसभा उपचुनाव का रण जीत लिया। रुपौली में सत्ताधारी जेडीयू और मुख्य विपक्षी दल आरजेडी को जीतकर शंकर सिंह ने पूरे बिहार का ध्यान खींच लिया। आज वही शंकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले और सीएम को समर्थन का भरोसा दिया। तो अब आपका समर्थन अब साथ तुम कहीं देंगे ना आप? देखिए, जो हम विकास के साथ हैं, जो विकास करेंगे उसके साथ रहेंगे। शंकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। शंकर सिंह ने साफ कहा कि वो नीतीश कुमार के विकास कार्य से प्रभावित होकर साथ उनके खड़े हैं। 2005 से पहले अपराध बढ़ा हुआ था और नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने 2005 में तो अपराध में भी गिरावट आया। विकास तो हुआ है, उसको आप झुटला नहीं सकते, विकास हुआ है, तो हम विकास के साथ हैं। शंकर सिंह की सरकार का समर्थन और सीएम नीतीश की जमकर तारीफ करने से जेडीयू के नेता भी काफी गदगद हैं। जो आदमी विकास करता है हर आदमी उसके साथ रहना चाहता है, इसलिए हम लोग गया मिलने, बहुत अच्छा मिलने का माहौल था। आपको बता दें कि रुपौली सीट पहले जेडीयू के पास ही थी। बीमा भारती के अलग होने के बाद विधानसभा में जेडीयू की एक सीट कम हो गई थी। अब शंकर सिंह के समर्थन के बाद विधानसभा में सत्ताधारी दल की स्थिति मजबूत हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखने की बात का औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील सिंह ने भी समर्थन कर दिया है। सुशील सिंह ने कहा कि दुकान के आगे नाम लिखना कोई गलत बात तो नहीं है, यह पूरे देश में लागू होना चाहिए। बता दें कि यूपी में कांवरिया पथ पर पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों पर दुकान मालिक और कर्मचारी को नाम लिखने का आदेश दिया गया है, जिस पर सियासत तेज है। पूरे देश में होना चाहिए। हर तरीके से इसको जिस रूप में देखा जा रहा है, इसको कम्युनल और सेक्युलर का आवरण दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये मुख्य विषय को विषयांतर करने के लिए, उसको भटकाने के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में टेंडर से काम कराने के कैबिनेट के फैसले के विरोध के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार अब अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों और जनता को देखते हुए सरकार अब इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी। पंचायती राज विभाग ने कैबिनेट से पास संचिका को भी सीएम नीतीश कुमार के पास पुनर्विचार के लिए भेजा है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने।
कैबिनेट के फैसले के बाद राज्य भर के मुखिया संघ जो है नाराज हो गए थे, जिसके बाद लगातार पत्राचार भी शुरू हो गया था। और फैसले को लेकर क्या विरोध था, हम सीधी बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी हमारे साथ पंचायती राज मंत्री हैं और हमारे साथ डायरेक्टर भी हैं। सर, क्या लग रहा है, जिस प्रकार से आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है, किस बिंदु पर आपत्ति जताई गई? देखिए, हम जनता के द्वारा जनता के लिए चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे मैं हूं, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं। हम मिलजुल कर के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम सम्मान करते हैं त्रिस्तरीय जितने जनप्रतिनिधि हैं, चूंकि जनता भी उनको चुना है। इस संलेख में हमारे मुखिया भाई कुछ जनप्रतिनिधि इसको असंतोष व्यक्त किए थे, तो हम लोगों ने पुनर्विचार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ इस फाइल को भेजे हैं। अब समीक्षा उपरांत हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। गांव की सरकार का कहना था कि आप उनके अधिकार की कटौती कर रहे हैं और आप 3 दिनों के अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कह रहे हैं कि संचिका को हम पुनर्विचार के लिए सीएम को भेज दिए। क्या लग रहा है, ये फैसले को वापस कर रहे हैं? देखिए, जनता सर्वमान्य है और जनता के हित के लिए सब लोग मिलजुल करके हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी की दिशा में हम आगे बढ़े। 15 लाख से नीचे की जो योजनाएं होंगी उसके लिए क्या अब टेंडर होगा, ये सवाल फिर से? देखिए, अभी तो जो चल रहा था चलेगा, जब तक समीक्षा नहीं हो जाती है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ पुनर्विचार के लिए फाइल गया है और उसके बाद अभी जो चल रहा है वैसे चलता रहेगा। चलिए, तो हमारे साथ देख सकते हैं केदार प्रसाद गुप्ता पंचायती राज मंत्री थे, साथ में निदेशक पंचायती राज भी थे। इन्होंने साफ कहा है कि जो 15 लाख से नीचे की जो योजनाएं हैं उसमें कैबिनेट ने ही मुहर लगाई थी कि उसका भी टेंडर होगा, जिसका विरोध शुरू हो गया था मुखिया महासंघ के द्वारा और अभी पंचायती राज विभाग ने पीसी की है। और इन्होंने साफ कह दिया है कि अभी उस संचिका को यानी फाइल को फिर से सीएम नीतीश कुमार के पास भेजा गया है और उस पर पुनर्विचार होगा कि आखिर ये इम्प्लीमेंट होगा या फिर ये फैसला वापस लिया जाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। पंचायती राज विभाग के फैसले के बाद मुखिया महासंघ और प्रमुख संघ की निगाहें अब मुख्यमंत्री के फैसले पर टिकी हुई हैं। या जिस प्रकार से आप लोगों ने सवाल उठाया था, सरकार लग रहा है बैकफुट पर आ गई। एकदम हम लोगों का आंदोलन अभी चल रहा था और आज लगातार 2 दिनों से सकारात्मक तरीके से बिहार के माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो पंचायत सशक्तिकरण के प्रति एक अभियान चला करके पंचायतों को मजबूत करने का काम किए थे, उनके कानों तक हमारी बातें गई, संज्ञान में हमारी बातें गई। मुखिया जी के साथ साथ हम लोग प्रमुख जो पंचायत समिति का जो कार्य था उसको भी इस बार मैनुअल में ले लिया गया था, लेकिन जो आज माननीय मंत्री जी और जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का जो वापस निर्णय पुनः याचिका जो वापस लिया गया है विचार करने के लिए, हम सभी प्रतिनिधि जितने भी हमारे प्रखंड प्रमुख हैं, मुखिया जी है, सभी हम इस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 26 जुलाई तक चलेगा। 5 दिन के मानसून सत्र में विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले नवनिर्वाचित विधायक को शपथ दिलाई जाएगी, तो वहीं सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश करेगी। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष की ओर से भी पूरी तैयारी को देखते हुए इस सत्र के हंगामेदार होने की आशंका जताई जा रही है। सोमवार यानी 22 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानमंडल का मानसून सत्र 26 जुलाई तक चलेगा। 5 दिन के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट के साथ कई राजकीय विधेयक और कार्य के साथ कई गैर सरकारी संकल्प भी पेश किए जाएंगे। कई मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस होने की भी उम्मीद है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार हैं। विधायक क्वेश्चन आंसर करे, पक्ष के हुए विपक्ष के, सरकार जवाब देगी, तब बिहार में संपूर्ण विकास होगा। विकास का काम होता है जिसके लिए विधानसभा चलता है, विकास के काम के लिए, ना कि सिर्फ हो हल्ला के लिए। 22 जुलाई से 26 जुलाई तक चलने वाले बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान दोनों ही सदनों में 5-5 बैठकें होंगी। बिहार विधानमंडल के 5 दिन के मानसून सत्र में क्या क्या बड़े मुद्दे हो सकते हैं वो भी बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि 22 से 26 जुलाई तक क्या क्या होने वाला है। 22 जुलाई को प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा में इस पर 25 को मुहर लगेगी, जबकि विधान परिषद में इसे 26 जुलाई को पारित किया जाएगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल स्वीकृत अध्यादेश की प्रतियां पटल पर रखी जाएंगी। उस दिन यानी 22 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश होगा।
23 और 24 जुलाई को राजकीय और अनराजकीय कार्य होंगे। विधान परिषद में 23 को गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे। 24 और 25 जुलाई को राजकीय विधेयक लाए जाएंगे। विधानसभा में 25 को अनुपूरक बजट पर बहस और वोटिंग होगी। इस दौरान विनियोग विधेयक पर भी मुहर लगेगी। सत्र के अंतिम दिन यानी 26 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे। अपराध का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बिहार में क्राइम कंट्रोल सरकार से नहीं हो रही है, तो इस सब की सवाल को सदन और सदन के बाहर में हम लोग उठाने का काम करेंगे और सरकार से कहेंगे कि आपसे अगर सरकार नहीं चल रहा है तो आप सरकार से इस्तीफा दे दीजिए। मॉनसून सत्र के दौरान कुछ मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कानून व्यवस्था, पुल गिरने की घटनाएं और पेपर लीक जैसे मुद्दों को विपक्ष जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी में है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि विपक्ष जिसे मुद्दा बना रहा है, सरकार उन मामलों में पहले से ही कार्रवाई कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृत राज के